जब भी हम ड्राइंग सीखने की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि मैं क्या ड्रॉ करूं। बट आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि मैं कैसे ड्रॉ करूं। और इसका जवाब छुपा है ड्राइंग के इस 7 फंडामेंटल्स कोर पॉइंट्स में। सो अगर ये बेसिक्स, ये फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए, देन आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के इस आर्टिस्टिक जर्नी में। एंड आज हम जानेंगे इन 7 फंडामेंटल्स के बारे में। बहुत सारी वीडियोस मेरी पहले की अपलोडेड है जहाँ पर भी मैंने मेनली ड्राइंग के मेन फंडामेंटल्स पर फोकस किया है। बट आज का जो वीडियो है वो टोटली इस ही टॉपिक के अराउंड घूमेगा एंड पूरा प्रॉपर वे में हम एक एक चीज़ को क्लियरली समझ जाएंगे। सो ये जो वीडियो है ना, ये टॉपिक मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी कि आपको बिगिनर लेवल पर इजीली समझ आ जाएगा। एंड फिर भी अगर कोई आपके पास डाउट आता है दैन आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, लाइन। सबसे बड़ा और बेसिक फंडा है लाइन। लाइन सिर्फ एक खिंची हुई लकीर नहीं होती है, ये आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हाउस की आउटलाइन बना रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो एंड सपोज उसमें से एक एंगल, एक लाइन टेढ़ी हो गई या फिर मुड़ गई, सो पूरी की पूरी ड्राइंग ही वीक लगने लगेगी। तो एक सिंगल कॉन्फिडेंट लाइन ही आपके ड्राइंग को प्रोफेशनल बना देती है। इसीलिए लाइंस पे फोकस करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि किसी भी सब्जेक्ट को सिंपल वे में स्टार्ट करना, एक अच्छे लेवल पर लेके जाना, क्योंकि स्टार्टिंग लाइन से ही होती है। सो अगर आपकी लाइन कॉन्फिडेंट नहीं है देन आप क्या कर सकते हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल के बाकी वीडियोस को देख सकते हो जहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से लाइन क्वालिटी को कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे अच्छे लेवल तक लेके जाना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, किस टाइप से करनी है, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। और वो भी प्रैक्टिकली करते हुए, ताकि आप खुद से मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सको विजुअली। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप अभी लाइन की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हो तो आप अपने अभी के लाइन के पिक्चर्स को देख सकते हो एंड मेरे लाइन क्वालिटी वाले पिक्चर्स हैं उनको कंपेयर करके ये देख सकते हो कि आपकी लाइंस कैसी जा रही हैं, क्वालिटी इंक्रीज़ और हो रही है या फिर आपका लेवल अभी इम्प्रूवमेंट नहीं ले रहा है। नंबर 2, शेप्स। सो सेकेंड फंडा है शेप्स, बिकॉज हर ड्राइंग की बुनियाद शेप्स पे टिकी होती है। सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सो अगर आप एक गेट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले स्टार्ट करते वक्त उसको शेप्स के फॉर्म में डिवाइड करो। वो कैसे? पूरे बॉडी को एक ओवल के फॉर्म में बनाओ, उसका हेड वाला पार्ट एक सर्कल के फॉर्म में होना चाहिए, उसके ईयर वाले पार्ट्स को ट्राइंगल के फॉर्म में बनाओ। नाउ आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक आउटलाइन ड्राइंग वाला पार्ट है कि इस प्लेस के अंदर ये पिक्चर कन्वर्ट होगा, कवर होगा, इस एरिया तक ही रहेगा, वो चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से मिल गई है। अब इसके बाद के डिटेल्स आप आराम से उसमें दे सकते हो, क्योंकि जो ओवरऑल प्रोपोर्शंस है वो आपने वहाँ पे सही से मैनेज कर लिया है। सो किसी भी शेप को अप्रोच करने के लिए शेप्स की भी प्रैक्टिस होती है, शेप्स का भी वार्म अप किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है उसके लिए भी मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। एंड कैसे प्रैक्टिस करनी है, कौन सा पेपर यूज़ करना है, कौन सा टूल यूज़ करना है, हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे प्रॉपर वे में समझाई है, प्रैक्टिकल वे में, ताकि आप विजुअली मेरे साथ में प्रैक्टिस भी कर पाओ, ये समझ पाओ कि कैसे शेप्स को भी फ्लो में अप्रोच किया जाता है एंड अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन को अच्छा किया जाता है। बिकॉज अगर आपकी शेप्स भी वीक होगी तो ऑब्वियस ही बात है, आप उसको कितनी भी अच्छे शेप्स के फॉर्म में किसी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लो, बट आपकी जो ड्राइंग है वो वीक लगेगी। तो शेप्स को कॉन्फिडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो शेप्स कॉन्फिडेंट किस चीज़ से होंगी? वार्म अप से, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कैसे इस एक्सरसाइज को करना है। नाउ किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप्स के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके लिए भी एक्सरसाइजेस होती है। तो अगर आपको उसके बारे में भी प्रॉपर डिटेल में जानना है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है लाइन्स के फॉर्म में या शेप्स के फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आप कॉमेंट में लिखोगे कि मुझे इसके बारे में जानना है, हाउ टू कन्वर्ट एनी ऑब्जेक्ट इनटू शेप्स और लाइंस, सो दैट हमारा नेक्स्ट वीडियो वही होगा। पॉइंट नंबर 3, फॉर्म। तीसरा फंडा है फॉर्म, क्योंकि कोई भी शेप हम देखते हैं तो वो 2D फॉर्म में होता है, बट उसका फॉर्म जब हम देखेंगे उसके फॉर्म में हम उसको ऐड कर देंगे तो वो 3D फॉर्म में बन जाता है, यानी कि 3D वर्जन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब किसी सर्कल को देख रहे हैं तो वो एक बिंदी जैसा फील होता है, बट जब हम उसके अंदर डेप्थ एंड लाइट एंड शेडो ऐड करते हैं तो वो एक लड्डू का
स्ट्रक्चर ले लेता है। एक लड्डू जब हम देख रहे हैं तो वो हमें सिर्फ बाहर से दिख रहा है, यानी कि उसके अंदर की जो चीज़ है, फॉर्म हमने उसमें ऐड कर दी, डेप्थ उसमें ऐड कर दी, लाइट एंड शेडो हमने उसमें ऐड कर दिया। जब वो सर्कल था तो वो अंदर से ब्लैंक था, खाली था, यानी कि उसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं थी, तो वो सिर्फ एक शेप थी। लेकिन अब वो लड्डू बन गया तो वो एक फॉर्म के फील में कैप्चर हो गया। फॉर्म, जब हम किसी भी सब्जेक्ट के डेप्थ तक जाते हैं, डेप्थ ऐड करते हैं लाइटनेस एंड डार्कनेस के थ्रू। जैसे कि अगर आप एक पियर को ड्रॉ कर रहे हो तो हम सिर्फ ओवल और सर्कल के फॉर्म में उसकी सिर्फ आउटलाइन को ड्रॉ करते हैं एंड बाकी ओपन छोड़ देते हैं, डिटेल्स को ऐड नहीं करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो एक शेप है, तो पियर का शेप तो वो दिख रहा है बट सिर्फ शेप है। लेकिन अगर हम उसमें डेप्थ ऐड करते हैं, जो नीचे का जो ओवल है उसमें फॉर्म देते हैं, फॉर्म इन द सेंस डेप्थ देते हैं, जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे डार्कनेस, जहाँ पे लाइटनेस है वहाँ पे लाइटनेस। लेकिन वो जो डार्कनेस है वो इस तरीके से बनाई हुई है कि वो उभर रहा है, डेप्थ उसकी दिख रही है, फॉर्म उसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो 3D लेवल पे दिखेगा। ओके, सो दैट्स इज कॉल्ड 3D फॉर्म एंड तभी वो पियर कहलाएगा। सो फॉर्म देता है ड्राइंग को रियल लाइफ, वरना वो सिर्फ पेपर पे फ्लैट पड़ी रहती है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि आपको उसमें डेप्थ और लाइटनेस एंड डार्कनेस ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल में जानना है कि वैल्यूज़ को कैसे ऐड किया जाता है, लाइटनेस एंड डार्कनेस को कैसे ऐड किया जाता है, जिससे हम इजीली डेप्थ यानी कि फॉर्म के फॉर्म में काम कर पाएँ एंड 2D की जगह 3D फॉर्म के ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली पेपर पर उतार पाएँ, आपको कॉमेंट करना है वैल्यूज़, सो दैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक वैल्यूज़ पे रहेगा। पॉइंट नंबर 4, स्पेस। चौथा फंडा है स्पेस, मतलब कि आपके ड्राइंग का एरिया एंड उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, जो डिटेल्स हैं, वो कहाँ पर प्लेस होगी। अगर आप एक स्टिल लाइफ ड्रॉ कर रहे हो, आपने वहाँ पे कप एंड एक एप्पल लिया एंड उनको बिल्कुल आजू बाजू में रखा, आसपास रखा, लेकिन आपने उनको बिल्कुल पास रख के जब बनाया तो आपकी जो ड्राइंग है उसमें वो बिल्कुल चिपका हुआ फील होगा, तो उसमें एक फील नहीं कैप्चर होगा। बट अगर आप उसमें थोड़ा सा स्पेस एडजस्ट करते हो, लाइक अगर आप उसको थोड़ा सा हल्का सा डिस्टेंस देते हो, उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करके एक ऑब्जेक्ट को आगे करते हो, एक ऑब्जेक्ट को पीछे करते हो, जब आप उसमें स्पेस को एडजस्ट करोगे, उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइंग में एक नेचुरली फील कैप्चर हो जाएगा, आपकी ड्राइंग नेचुरली ब्रेथ करने लगी। राइट स्पेस देता है ड्राइंग को बैलेंस। अब हम किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉ करते हैं तो उससे पहले खुद से सेटअप करते हैं, खुद से प्लेसमेंट्स देते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे रेफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें ड्रॉ करना है हम उसको लाइव पिक्चर के फॉर्म में नेचुरली फील कैप्चर कर सकते हैं, उसका लाइट एंड शेडो। उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानना है कि कैसे प्लेसमेंट्स की जाती है, कैसे लाइंस के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस या थोड़ा सा ऊपर नीचे मैनेज करते हैं, तो एक अलग ही फ्लो आपके रेफरेंस में, पिक्चर में या ड्राइंग में दिखता है। तो ये सारी चीज़ें कि सेटअप कैसे करना होता है 3D थिंग्स का, उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है देन कमेंट 3D। पॉइंट नंबर 5, वैल्यू। पाँचवा फंडा है वैल्यू, यानी कि लाइटनेस एंड डार्कनेस का यूज़। वैल्यू ही डिसाइड करती है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना रियल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बास्केटबॉल लिया या एक नॉर्मल बॉल लिया एंड उसके ऊपर फ़ोन के टॉर्च से डायरेक्टली लाइट दिया, बॉल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो सबसे ब्राइट एरिया होगा एंड नीचे जहाँ पे उसका शेडो बनेगा वो सबसे डार्क एरिया होगा। सिर्फ यही कॉन्ट्रास्ट अगर आप अपनी ड्राइंग में मैनेज कर लेते हो कि कहाँ पे कितना ज़्यादा डार्कनेस है, कितना ज़्यादा लाइटनेस है, कहाँ पे मीडियम लाइटनेस, कहाँ पे मीडियम डार्कनेस है, आपकी जो ड्राइंग है वो 3D लेवल पे बनना स्टार्ट हो जाएगी। वैल्यू ही बनाती है ड्राइंग को फ्लैट से रियलिस्टिक। पॉइंट नंबर 6, टेक्सचर। छठा फंडा है टेक्सचर, मतलब सरफेस फील। स्मूथ, सॉफ्ट, रफ, हार्ड, कैसा सरफेस आपको अपनी ड्राइंग में रखना है। जैसे कि अगर आप एक ब्रिक को देखते हो, एक ईंट को देखते हो, उसको जो सरफेस है वो एक सिल्क के क्लॉथ के सरफेस के कंपैरिजन में डिफरेंट है। अगर आप दोनों को ड्रॉ करते वक्त एक ही टाइप की शेडिंग दे देते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका टेक्सचर फील नहीं होगा। बिकॉज हम जो ब्रिक देखेंगे, ब्रिक की जो सरफेस है वो रफ स्ट्रोक्स में कन्वर्टेड होती है, लेकिन जो क्लॉथ है उसमें हमें स्मूथ स्ट्रोक्स देखने को मिलेगी। दैट मीन्स दोनों का टेक्सचर अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही टेक्सचर देना पड़ेगा। क्योंकि अगर अपोजिट टेक्सचर आप दे देते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फील कैप्चर नहीं कर पाएगी वो ड्राइंग। टेक्सचर से वीवर को ये फील होता है कि ये चीज़ कैसी है, इसका सरफेस कैसा है, वो भी बिना टच किए। नाउ पॉइंट नंबर 7, कलर, योर फेवरेट। आखिरी फंडा है कलर। कलर ड्राइंग में इमोशंस लाता है, लेकिन उसको सही तरीके से समझ के यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, स्काई को सिर्फ ब्लू करने से ही कुछ नहीं होगा, आपको ये समझना पड़ेगा सुबह का जो स्काई है वो लाइट ब्लू होता है
शाम का जो स्काई है वो ऑरेंज मिक्स होता है। सो कलर के सही तरीके से आपका जो ड्राइंग है वो मूड चेंज कर देगा। कलर्स के बिना मूड के बस रंग है, सही मूड के साथ वो कहानी बन जाते हैं। सो ये हैं आपके 7 फंडामेंटल्स: लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, वैल्यू, टेक्सचर एंड कलर। अगर आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप मास्टर कर लेते हो तो ड्राइंग आपके लिए रॉकेट साइंस नहीं रहेगी। याद रखो, मास्टरपीस बनाना है तो फंडामेंटल से दोस्ती तो करनी पड़ेगी। सो नाउ आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। व्हाट्सएप स्केचिंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं देन मुझे स्केचिंग टाइप करें इस नंबर पे 6377956217 सो दैट मैं आपको पर्सनली इस ग्रुप में ऐड कर दूंगी एंड आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं पर्सनली, ताकि जो हम वीकली सेशंस करते हैं या फिर हम ई बुक्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री ई बुक्स मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनली मिल जाएगा एंड आप डाउनलोड करके उनको यूज़ कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि इस स्केचिंग ग्रुप में मेनली क्या सिखाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि ड्राइंग के फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है, बट 98% बिगिनर्स को ये बात नहीं पता। 98% में से कुछ बिगिनर्स मेरे साथ में भी हैं जो कि ड्राइंग के फंडामेंटल्स पे, कोर बेसिक्स पे वर्क कर रहे हैं मेरे साथ में एंड डेली स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कर रहे हैं, अपने लेवल को इंक्रीज़ कर रहे हैं स्केचिंग करते हुए। तो डेली उनको टास्क दिए जाते हैं एंड ऑल्सो लाइव सेशंस भी हम लोग वीकली रखते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें एक साथ होती है तो आप बाकी आर्टिस्ट के साथ में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अपने लेवल को क्रॉस कर पाते हो। सो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे स्केचिंग टाइप करो, देन आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो आता है तो सबसे पहले वो आपके फीड में आ जाएगा एंड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये जो 7 फंडामेंटल्स है, 7 पॉइंट्स हैं, उनमें से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा एंड क्या आप ऑलरेडी इन 7 पॉइंट्स पे वर्क कर रहे थे या नहीं।